नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और याहू एक ऐसी कंपनी जिसकी कभी तूती बोलती थी। इंटरनेट का मतलब होता था याहू। आज वो कंपनी इतिहास बनने की कगार पर है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? याहू के साथ जो वो फेल हो गई, या दूसरे शब्दों में कहें कंपटीशन का सामना नहीं कर पाई। आज हम इन्हीं सवालों को तलाशेंगे, इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। एक वक्त था जब याहू मेल देखे बिना आपका दिन अधूरा होता था। 1994 में शुरू हुई याहू की तरक्की का आलम यह था कि 1998 आते आते याहू और इंटरनेट एक दूसरे के पर्याय बन गए। याहू मैसेंजर हर युवा के दिल पर राज करता था, लेकिन आज वही याहू इतिहास का हिस्सा बनने की कगार पर है। पहले शायद ही कोई सोच सकता था कि इंटरनेट के इस बादशाह के कभी ऐसे दिन भी आएंगे। अब याहू अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी वेराइजन की होने वाली है। वेराइजन ने 483 करोड़ डॉलर यानी करीब 32,361 करोड़ रुपए में याहू का सर्च और एडवर्टाइजिंग ऑपरेशंस खरीदने का ऐलान किया है। ये डील 2017 की पहली तिमाही में पूरी होगी। इस सौदे के साथ वेराइजन की याहू की एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी टूल के साथ सर्च, मेल और मैसेंजर तक पहुंच हो जाएगी। इस डील के बाद याहू का नाम भी बदल सकता है, यानी याहू अब इतिहास बनने की कगार पर है। गूगल और फेसबुक को टक्कर देने के लिए वेराइजन याहू को AOL के साथ मर्ज कर सकती है। वेराइजन ने पिछले साल ही AOL को 440 करोड़ डॉलर में खरीदा था। डील के याहू के अलीबाबा में शेयर्स और कैश शामिल नहीं है। याहू जापान के शेयर भी डील में शामिल नहीं है। अब याहू की महज 15% हिस्सेदारी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और 35.5% हिस्सेदारी याहू जापान कॉर्पोरेशन में बची है। याहू पहली ऐसी कंपनी नहीं है जो अर्श से फर्श पर आई है। ऐसी कंपनियों की लिस्ट लंबी है जो तकनीक में बदलाव और कंज्यूमर्स के टेस्ट को नहीं समझ पाई। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों के साथ ये भी दिक्कत होती है कि कोई नई तकनीक कब उन्हें बेदखल कर दे, कहना मुश्किल है। मशहूर इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में निवेश नहीं करता, क्योंकि ये पता नहीं होता कि कब कोई ग्रेजुएट किसी दिग्गज कंपनी का खेल बिगाड़ दे। और बफेट की ये बात याहू पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि गूगल और फेसबुक की शुरुआत भी स्टूडेंट्स ने की थी और जिनकी वजह से याहू इतिहास बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो याहू के पिछड़ने के पीछे कई वजह रही। याहू न सिर्फ इंटरनेट की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई, बल्कि सोशल नेटवर्किंग के फ्यूचर को भी नहीं समझ पाई। हम आपको बताते हैं याहू की वो गलतियां जिसने कंपनी को अब इतिहास बना दिया। इंटरनेट जब अपनी शुरुआती दौर में था, तभी 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्र जेरी यांग और डेविड फिलो ने याहू की शुरुआत की और कुछ ही सालों में इंटरनेट सर्व करने वाले किसी भी शख्स का पहला ठिकाना yahoo.com बन गया था। लेकिन याहू ने कुछ ऐसी गलतियां की जिससे वो रेस में न सिर्फ पिछड़ गई, बल्कि अब इतिहास बनने के कगार पर पहुंच गई है। 2002 में याहू के पास गूगल को खरीदने का ऑफर था, लेकिन याहू ने उसे ठुकरा दिया। उस वक्त याहू के CEO टेरी सेमेल को गूगल की 500 करोड़ डॉलर कीमत बहुत ज्यादा लगी थी। आज गूगल का मार्केट कैप करीब 52,200 करोड़ डॉलर है। .com बबल के बाद संकट में आई याहू ने टेरी सेमेल को CEO बनाया, जो वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में काम कर चुके थे। लेकिन टेरी सेमेल उस वक्त इंटरनेट की दुनिया में हो रहे बदलाव को समझ नहीं पाए और कंपनी लगातार पिछड़ती चली गई। इसी तरह 2006 में याहू को फेसबुक को खरीदने का मौका मिला था। तब याहू ने फेसबुक के लिए 100 करोड़ डॉलर की बोली लगाई थी, लेकिन अपने शेयरों में आई गिरावट के बाद उसने इसे घटाकर 85 करोड़ डॉलर कर दिया। इससे फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग डील से पीछे हट गए। आज फेसबुक की मार्केट वैल्यू 25,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। याहू अपनी बुरी स्थिति को टाल सकती थी अगर उसने 2008 में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर ना ठुकराया होता। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट याहू के लिए 4,400 करोड़ डॉलर देने को तैयार था। उस वक्त याहू के बोर्ड को ये रकम काफी कम लगी।
अब 8 साल बाद याहू 483 करोड़ डॉलर में वेराइजन की हो गई है। याहू ने न सिर्फ बड़ी कंपनियों को खरीदने का मौका गंवाया, बल्कि उसने जो सौदे किए उसे भी वो नहीं भुना पाई। याहू ने कुछ ऐसी डील्स की जो उसे काफी आगे ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा न हो सका। फेसबुक के फेमस होने से पहले लोग फ्लिकर पर फोटो शेयर करते थे, जिसे 2005 में याहू ने खरीदा था। फ्लिकर को याहू सोशल नेटवर्क के रूप में विकसित कर सकती थी, लेकिन मैनेजमेंट सोशल मीडिया को नहीं समझ पाया। कुछ ऐसा ही टम्बलर मामले में भी हुआ। टम्बलर को याहू ने 2013 में खरीदा था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई। जानकारों के मुताबिक याहू इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को मोनेटाइज नहीं कर पाई, जिसके चलते वो गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों से पिछड़ गई। अगर याहू ने सही वक्त पर सही फैसले किए होते तो आज याहू का जलवा होता, लेकिन याहू की गलतियों का नतीजा आज सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अर्श से फर्श पर पहुंचने वाली कंपनियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। याहू अकेली ऐसी कंपनी नहीं है, तमाम ऐसी कंपनियां जो आईटी और आईटी से बाहर सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। आप देखिए कोडैक, ईस्टमैन कोडैक, जो कि कैमरा के सेक्टर में 100 साल तक राज करने वाली कंपनी रही, वो आज कहां है? डिजिटल फोटोग्राफी के साथ दिक्कतें शुरू हुई। जैसे जैसे फोटोग्राफी डिजिटल होने लगी, उसके बाद इसके लिए दिक्कतें शुरू हुई और कंपनी नई तकनीक को समझ नहीं पाई और आखिर में कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। तो ये दिग्गज कंपनी जो 100 साल तक मार्केट पर राज कर रही हो, उसका ये हाल हुआ। दूसरी कंपनी नोकिया, एक समय मोबाइल फोन पर राज था और आप भी याद करें जब भारत में मोबाइल का पेनिट्रेशन हो रहा था तो उस वक्त नोकिया सबसे बड़ी कंपनी थी और हर आदमी के हाथ में करीब मोबाइल फोन नोकिया का मिल जाता था। दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी थी। टच स्क्रीन मोबाइल जैसे शुरू हुए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी इस सेगमेंट में, नोकिया पिछड़ती चली गई। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का एक्विजिशन किया और माइक्रोसॉफ्ट अब लूमिया ब्रांड से मोबाइल बनाता है। सुनने में खबरें आती रहती है कि नोकिया शायद फिर से आए, लेकिन अभी तक उसका कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट सामने नहीं आता। ब्लैकबेरी सबसे मशहूर मोबाइल डिवाइस बनाती थी और ब्लैकबेरी के बारे में ये कहा जाता था कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए बहुत मुफीद फोन है। कॉर्पोरेट में ब्लैकबेरी बहुत पॉपुलर था और टच स्क्रीन फोन आने के बाद इनके भी दिन शुरू हुए। एंड्रॉयड फोन से नुकसान पहुंचा, हालांकि ब्लैकबेरी ने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की, कुछ एंड्रॉयड बेस्ड फोन भी उतारे, लेकिन नहीं हुआ कुछ और ब्लैकबेरी भी पिछड़ गई। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं और कौन सी बड़ी कंपनी है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट अभी भी लगातार लड़ाई की कोशिश में है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरह से लोकप्रिय बनाया वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सेगमेंट था और विंडोज सॉफ्टवेयर का दबदबा माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया। मोबाइल सॉफ्टवेयर में कंपनी लेकिन पिछड़ गई। मोबाइल, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, नोकिया को खरीदने का कोई खास फायदा माइक्रोसॉफ्ट को भी नहीं हुआ और लूमिया ब्रांड कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया। वेब सर्विस को गूगल से बड़ी टक्कर मिल रही है माइक्रोसॉफ्ट को, तो गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट के लिए वेब सर्विस में बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट की कहानी है कि वो जो कर सकते थे नहीं कर पाए। सोनी, टीवी, कैमरा और वीसीआर में एक वक्त दबदबा था इस कंपनी का। सोनी के टीवी, सोनी के कैमरास बहुत अच्छे माने जाते थे। वॉकमैन को लॉन्च करने का तहलका मचाया था सोनी ने। याद होगा जब 90s में, आप 90s के जो लोग जो वॉकमैन को समझते होंगे वो जानते होंगे कि वॉकमैन कितना पॉपुलर हुआ था उस वक्त। डिजिटल म्यूजिक आने से सोनी के बुरे दिन शुरू हुए और उसके बाद एलजी, सैमसंग, एप्पल से इतना कड़ा मुकाबला मिला इस कंपनी को कि आज इन सब से पिछड़ती दिख रही है ये कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर आप अपने आप को समय के साथ ना इंप्रूव करें तो क्या हाल होता है। ज़ेरॉक्स, फोटोकॉपी को आसान और लोकप्रिय बनाने वाली एक कंपनी थी ज़ेरॉक्स, और ज़ेरॉक्स का मतलब ही होता है फोटोकॉपी। लेकिन ज़ेरॉक्स का क्या हाल हुआ? डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ज़ेरॉक्स का हाल भी बुरा किया और मुकाबला नहीं कर पाई ज़ेरॉक्स, क्योंकि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाए या उसे अपना नहीं पाए और अपने कस्टमर तक उसको डिलीवर नहीं कर पाए। ऑरकुट, जो लोग 90s के बाद के जो लोग उस वक्त जो 19-20 साल के रहे होंगे और जिनको सोशल नेटवर्किंग साइट का पहला स्टेप उन्होंने चढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं ऑरकुट वो स्टेप है। दुनिया की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी। कम्युनिकेशन का तरीका इसने बदल दिया था। करीब करीब फेसबुक जैसे फीचर, बेसिक फीचर शुरुआत में थे। फेसबुक के लॉन्च के बाद ऑरकुट के बुरे दिन आने शुरू हुए और ऑरकुट अब बंद हो चुकी है। तो ये बताता है कि अर्श से फर्श पर कैसे पहुंचती हैं कंपनियां अगर वक्त के साथ अपने आप को ना बदलें, और कहीं ना कहीं याहू के साथ भी वही हुआ है।